नोएडा प्लस उत्तर प्रदेश के बारे में क्या देखते हैं? देखिए, नोएडा में भी कमल खिलाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी हम सब लोग नोएडा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 300 सीटें हम सब लोग लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग समाजवादी पार्टी से बहुत त्रस्त हैं। कांग्रेस और सपा के गठबंधन को केंद्र में भी लोगों ने देखा था और जिस तरीके की अराजकता पूरे देश में फैली हुई थी, भ्रष्टाचार फैला हुआ था और गलत नीतियों के कारण पूरे देश को नुकसान हुआ था, यह सब लोगों ने देखा है। और आज वही जुगलबंदी दोबारा उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए फिर से लोगों के सामने आई है। और मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक है और इन लोगों के पास्ट को भी उन्होंने देखा है और उनके नेतृत्व को भी उन्होंने देखा है। इनको उत्तर प्रदेश से बेदखल करने का काम करेगी। जी, आज अखिलेश यादव सबसे पहली रैली सुल्तानपुर से की है। 2012 में जब चुनाव लड़े थे तब भी सुल्तानपुर से ही किया था, उनके लिए शुभ माना जाता है। आज फिर वो जब रैली कर रहे थे तो उनसे साफ साफ कहा कि 3 साल से मोदी विकास कर रहे हैं, विकास कहाँ भाग गया दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, विकास तो मैं समझता हूं जो प्रेशर कुकर उन्होंने देने की बात कही है वो अभी मोदी जी की उज्ज्वला योजना दिखी है, तब जाके कुकर उस पर चढ़ाने की बात अब वो करते हैं। तो विकास उनको दिखाई दे रहा है। विकास उनको दिखाई देना चाहिए कि जब एक तरफ कंट्रास्ट दिखता है, यहां पर उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए कोई एक बड़ा काम इन्होंने नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता की बात कही थी, उस पर भी लाठियां नौजवानों को खाने को मिली हैं। लैपटॉप देने की बात की थी, वह भी पीछे कदम खींच लिए। चुनाव में अब लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की बात करते हैं। इस तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश नौजवानों को करते हैं। लेकिन अब नौजवान जानता है और उनके स्वाभिमान को खरीदने की कोशिश कोई भी नेता करेगा तो उसको करारा जवाब देने का काम उत्तर प्रदेश का नौजवान इस बार करने वाला है, क्योंकि उनके विश्वास को छला है अखिलेश यादव जी ने। आपको लगता है कि बेरोजगारी भत्ता से बेहतर था अगर रोजगार देते अखिलेश सरकार? निश्चित रूप से लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता जब आवश्यकता हो तो वहां पर दिया जाना चाहिए, लोगों की मदद की जानी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक मजबूत और स्थायी व्यवस्था भी करनी चाहिए जिससे कि उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर न हो। अपने गांवों में, अपने गली में रहकर वो अपने माता पिता के साथ सेवा करते हुए वह पूरे समाज की सेवा कर पाए, अपने आप को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत कर पाए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2.5 वर्ष कार्यकाल में उन्होंने मुद्रा बैंक, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, अनेक योजनाएं उन्होंने प्रारंभ कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक योजना भी नहीं दिखती।